हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। पोएट्स एंड पैनकेक्स हम लोग देख रहे थे। कल वीडियो थोड़ा सा बड़ा मतलब 30 मिनट का हो चुका था तो स्टॉप कर दिए थे। तो आज हम लोग छोटा सा वीडियो बनेगा, पार्ट 3, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। तो इसको उतना टाइम नहीं लगेगा, मतलब 10-15 मिनट में ख़त्म कर देंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट मैं उसी से लेकर चलता हूँ और वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से स्टॉप किए थे। तो जो पोएट आया हुआ था, पोएट है कि राइटर है तो समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी एडिटर है कि पोएट है, तो उसका आना वहाँ पर क्या कैसा बन के रह गया था, अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, यानी कि बिना एक्सप्लेन किया हुआ रहस्य रह गया था। तो वहीं तक चलते हैं और रहस्य के आगे याद होगा तो नहीं याद होगा तो याद दिलवा देते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आगे चलिए। द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट। जो महान राइटर, प्रोज राइटर वर्ल्ड के हैं, वे नहीं मानते होंगे। क्या नहीं मानते होंगे, आइए आगे देखते हैं क्या नहीं मानते होंगे। बट माई कन्विक्शन, लेकिन मेरा जो विश्वास है, दैट ग्रो स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्या, दैट द प्रोज राइटिंग इज नोट एंड कैन नोट बी द ट्रू परस्यूट्स ऑफ जीनियस। लेकिन मेरा जो विश्वास है दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है कि जो प्रोज राइटिंग है, नोट एंड कैन नोट बी द ट्रू परस्यूट्स ऑफ जीनियस, वह जीनियस के लिए नहीं है। कोई जीनियस व्यक्ति प्रोज राइटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, कैन नोट एंड इट इज़ फॉर द पेशेंस। किसके लिए है? जो धैर्य रखता है उसके लिए, जो परसिस्टेंस है, कंटिन्यूसली जो काम को करता है। ठीक है ना, जो दृढ़ निश्चित है, परजिवरेंस है, जो त्याग करना चाहता है, हठी है, उसके लिए है। ड्रगड है, काफ़ी मेहनत जो करता है, विथ ए हर्ट, जो दिल से, एंड सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। उसका हर्ट काफ़ी सिकुड़ा हुआ होना चाहिए जो कोई भी उसको तोड़ ना सके। तो मेरा विश्वास यही है कि ऐसा होना चाहिए, न कि प्रोज राइटर जीनियस होना चाहिए। प्रोज राइटिंग उसके लिए है, न कि जीनियस के लिए। इनका विश्वास है। ठीक है ना, लेकिन आज भले ही ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड में नोट एडमिट इट, उन लोग नहीं माने लेकिन मैं मानता हूँ। अब बात को समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे देखिए। द रिजेक्शन स्लिप डोंट मीन नथिंग टू हिम। रिजेक्शन स्लिप उसे मिलेगा तो उसका मतलब ये नहीं है नथिंग टू, उसके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। कोई उनको दे दिया रिजेक्शन स्लिप, यानी कि लीजिए आप रिजेक्ट हो गए, उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। ही एट वंस सेट अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी, वह तुरंत एक फ्रेश कॉपी बनाएगा ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीसेस एंड सेंड इट टू द अनदर एडिटर, और दूसरा एडिटर को तुरंत भेज देगा, एंड इंक्लूडिंग पोस्टेज फॉर रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। उसमें पोस्टेज वगैरह लगा देगा, लिख देगा। यानी कोई एक रिजेक्ट करता है तो जब जस्ट दूसरा के लिए लिख देगा। तो वैसा होना चाहिए, न कि क्या हो, कोई हमको मना कर दिया तो अपने आप से नाराज होकर हम छोड़ देंगे काम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट वॉज फॉर द सच पीपल दैट द हिंदू पब्लिश ए टीनी अनाउंसमेंट इन द क्या इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर एंड अनइम्पोर्टेंट पेज। एक अनइम्पोर्टेंट पेज पे एक इनसिग्निफिकेंस कॉर्नर में क्या हुआ, हिंदू ने क्या किया था, पब्लिश किया था एक टीनी अनाउंसमेंट, एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया था। किसके लिए? ऐसे लोगों के लिए जो क्या है, परजिवरेंस है, परसिस्टेंस है, उन्हीं लोगों के लिए। ये शॉर्ट स्टोरी कंटेंट्स ऑर्गेनाइज। ठीक है ना, देखिए शॉर्ट राइटिंग लिखना भी तो ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पर इन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया था हिंदू बाय ए ब्रिटिश पीरियडिकल नेम, क्या है, इनकाउंटर नाम से एक ब्रिटिश पीरियडिकल पत्रिका छपा था। तो उसी के तहत यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। ठीक है, ठीक है। तो किन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था? ब्रिटिश पीरियडिकल के द्वारा, एंड नाम था उसका एनकाउंटर। ठीक है ना, तो पब्लिश किस में हुआ था? द हिंदू। ठीक है ना, हेड उसमें पब्लिश हुआ था, इन्होंने करवाया था और नाम था एनकाउंटर। ठीक है, ऑफ कोर्स। ठीक है, द एनकाउंटर वाज नॉट नॉन कॉमोडिटी, वाज नॉट ए नॉन कॉमोडिटी अमंग द जिमनी स्टूडियो। हाँ, जिमनी स्टूडियो में तो इनकाउंटर नाम तो कोई नहीं सुना होगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, कोई नहीं सुना था। ठीक है, एंड आई वांटेड टू गेट एन आइडिया ऑफ पीरियडिकल बिफोर आई सेंट ए कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग ए मैन्युस्क्रिप्ट। जो लिखा हुआ भेजने से पहले उसमें पोस्टेज वगैरह लगा के, टिकट वगैरह लगाया जाता है ना लेटर में, तो उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, गेट एन आइडिया अबाउट द पीरियडिकल। उस पीरियडिकल के प्रति कुछ हमको जानना, जानकारी लेना, आइडिया लेना है। ठीक है, ऐसे मैं नहीं कर सकता, नहीं कुछ भेज सकता टू इंग्लैंड। ठीक है, इन दोज डेज, उन दिनों में, ए ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड क्या इंट्रेंस विथ नो लॉन्ग वाइडेंड सिंगबोर्ड्स एंड नोटिस टू मेक यू फील यू आर सिंगिंग इनटू ए फॉरबिडन एरिया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उन दिनों में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड ए इंट्रेंस, वहाँ पे इंट्रेंस यानी एंट्री का जगह था, विथ नो लॉन्ग वाइडेड साइन बोर्ड। कोई साइन बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, नोटिस वगैरह नहीं लगा हुआ था। साइन बोर्ड नोटिस से क्या होता है कि आप एक डेंजर एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ पे वैसा कुछ नहीं था। टू मेक यू फील यू सिंकिंग इनटू ए फॉरबिडन एरिया,
तो आपको ऐसा एहसास करवाता था कि आप एक फॉरबिडन एरिया में जा रहे हैं, जिस एरिया में मना किया हुआ नहीं जाना है, तो वहाँ पर वैसा कुछ नहीं था, ठीक है ना, नो साइन बोर्ड वगैरह नहीं था, ठीक। एंड देयर वेयर कॉपीज ऑफ, कहाँ का बात हो रहा है, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी की बात हो रहा है। एंड देयर वेयर कॉपीज ऑफ द इनकाउंटर लाइंग अबाउट इन क्या वेरियस डिग्री फ्रेशनेस एंड ऑलमोस्ट अननोटेड बाय द रीडर्स। तो वहाँ पर लाइब्रेरी में क्या हुआ था कि एक सेकेंड, देयर वेयर कॉपीज ऑफ द इनकाउंटर का बहुत सारे वहाँ पर कॉपी थे, ठीक है ना, इनकाउंटर नाम से आया हुआ था, पब्लिश हुआ, तो वहाँ बहुत सारे कॉपी थे। लाइंग अबाउट द वेरियस डिग्री ऑफ फ्रेशनेस, बहुत अच्छे अच्छे मतलब कि अलग अलग डिग्री में रखा हुआ था। एंड ऑलमोस्ट अनटचेज बाय द रीडर्स, और कोई भी रीडर उसको पढ़ नहीं पाया था अभी तक, पत्रिका थे इनकाउंटर के। चलिए आगे देखिए, वेन आई रीड द, क्या है एडिटर्स ने, मैंने जब एडिटर का नाम पढ़ा उसमें, ठीक है, इनकाउंटर पत्रिका जो आया था उसमें, आई हर्ड ए बेल रिंगिंग इन माई, क्या है, स्ट्रकन हार्ट, तो मेरे जो सिकड़ा हुआ दिल था इसमें घंटी बजा, मुझे घंटी सुनाई दिया। एंड आई वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड जिमनी स्टूडियो, इट वॉज द पोएट, और ये तो वही पोएट थे जो जिमनी स्टूडियो को विजिट किए थे। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड लॉन्ग लोस्ट ब्रदर, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं एक बहुत खोया हुआ भाई को पा लिया हूँ। एंड आई संग हैज आई सील्ड एंड द इन्वेलप, एंड क्या रोट आउट दिस सैडनेस, इनको लग रहा है कि मैंने अपने भाई को पा लिया, वाह, तो इसके मुझे गाना गाना चाहिए। सैंग आई सील्ड द इन्वेलप एंड रोट आउट हिज, क्या है, आउट हिज एड्रेस, और उसको एड्रेस करते हुए हम गाना गाते हैं, इन्वेलप को सील करते हैं और गाना वगैरह गाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इनकाउंटर यहाँ पर जो था ये तो इस नाम से तो आया हुआ था, तो वहाँ पर गए कॉपी जो आया हुआ था जिसमें, तो अपन लिख कर भेजेंगे ना इनकाउंटर नाम से, तो वहीं पे यहाँ पे एंट्री किए थे। एंड फेड दैट ही वुड बी, और उसका जो करवा रहे थे तो उसका एडिटर कौन थे, जेमिनी स्टूडियो में आए थे, तो क्या फेल दैट ही वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम। एंड आई फेल्ट दैट ही वुड, अब इनको लग रहा है कि वह भी वही गाना गा रहे होंगे जो मैं अभी गा रहा हूँ, जो मैं इन्वेलप को सील कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, तो वो भी गा रहे होंगे, क्योंकि वो मेरे भाई थे, जेमिनी स्टूडियो में आए हुए थे। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर ऑफ इंडियन फील्ड डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग, वाह, देखिए क्या है, बोल दिया कि लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, लंबे समय से जो भाई खो जाते हैं, इंडियन फिल्म में से देखा गया था कि ईच अदर बाय द सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। जो बिछड़े हुए दो भाई होते थे फिल्म में पहले, क्या स्टार्टिंग में वही गाना गाते थे और लास्ट में मिलते थे तो वही गाना गाते थे, तो वैसा ही फील इनको भी हो रहा है। एंड स्टेपन दैट वाज हिज नेम, उनका नाम क्या था, स्टेपन स्पेंडर, ठीक है ना। किन का एडिटर, जो इनकाउंटर नेम से जो आया था पब्लिक हुआ था उसका एडिटर, जो करवा रहे थे ना उसी का। एंड द लेटर क्या फाउंड करते हैं यहाँ पर, अगर देखिएगा जो क्या था इनकाउंटर, क्या था, एक पीरियडिकल था ना, एक जो साप्ताहिक निकलता है, तो इसमें आपको लिख कर क्या करना था, एक राइटिंग को भेजना था, उसमें शॉर्ट स्टोरी को लिख कर भेजना था, ठीक है ना। इनकाउंटर क्या था, एक पीरियडिकल था, पत्रिका जो निकलता है साप्ताहिक वीकली, उसी में, ठीक है। इनकाउंटर एक मैगजीन था, उसी के बारे में बात हुआ, ठीक है ना। तो डिस्कवरी अभी, चलिए यहाँ तक ठीक, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इन दोज डेज, यहाँ तक चलिए। एंड द ईयर्स लेटर व्हेन आई वाज ऑफ द जेमिनी स्टूडियो आई हैड मच टाइम मनी, चलिए ठीक है, यहीं तक था। एंड स्टीफन स्टेम्बर उसका नाम था एडिटर का, चलिए। एंड ईयर्स लेटर, कुछ बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद, व्हेन आई वाज आउट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, मैं जेमिनी स्टूडियो जब बाहर था, एंड आई हैड मच टाइम, हमारे पास बहुत समय थे, बट नॉट मच मनी, ठीक, एनीथिंग एट द रिड्यूस प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, तो उस समय हमारे पास उतना पैसा नहीं होते थे, और जिसका भी प्राइस कम होता था मेरा ध्यान को आकर्षित करवाता था। ऑन द फुटपाथ फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड ऑफिस, इसके सामने में, फ्रंट में, क्या, देयर वाज ए पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स ऑफ 50 पैसा ईच, 50 पैसा ईच, और प्रत्येक का 50 पैसा दाम था, ठीक है ना। तो ब्रांड एक पाइल ढेर लगा हुआ था नए नए किताबों का। एंड एक्चुअली दे वेयर कॉपी ऑफ द सेम बुक, हालांकि वे सारे के सारे क्या थे, एक ही बुक का कॉपी थे। एंड इलेगेंट पेपर बैग ऑफ द अमेरिकन ओरिजिन, ठीक ना, इसी का एक पेपर बैग था। एंड स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन द, इसका काफ़ी कम प्राइस था। इलेगेंट पेपर बैग मैंने कि एक हार्ड पेपर होता है तो उसी का पार्ट था, ठीक है ना, अमेरिकन ओरिजिन का। और एक सिंपल होता है, एक पेपर बैग होता है हार्ड वाला। और स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन द, क्या, इन द कनेक्शन विद द 50 एनिवर्सरी ऑफ द रशियन यूनिवर्सिटी रिवोल्यूशन, इसका 50 वर्ष हो गया था, तो इसी के चलते और कम पैसा उसका लग रहा था। आई हैड 50 पैसा मैंने पेड किया, ठीक है ना। एंड पैक्ड अप ए कॉपी ऑफ ए बुक द गॉड दैट फेल्ड, और इसका एक जो किताब था, किताब का नाम था गॉड दैट फेल्ड, तो उसको मैंने ले लिया, ठीक है। एंड 6 एलिमेंट मेन ऑफ द लेटर इन द, ये कहाँ पर थे, जेमिनी स्टूडियो के तो बाहर थे,
बाहर में गए हुए थे उधर, क्या बोलते हैं वहाँ पर, क्या नाम था उसका, अशोकामित्रन जो राइटर थे, तो कौन पॉलिटिकल था, उसको पढ़ने बाहर निकले थे ना वहाँ पर, तो बाहर के बात हो रहा वहाँ पर ईशा क्या चला गया, मद्रास माउंट रोड ऑफिस के सामने में भीड़ लगा हुआ था, किताब उताब का झुंड था। ठीक है, तो कौन सा पत्रिका था, द स्टीफन स्पेंडर इनकाउंटर ना इनकाउंटर, यहाँ पे काम हो गया, लॉन्ग फिल्म रीड ऑफ द फिल्म स्टीफन स्पेंडर एंड दिस वाज हिज नेम। ठीक है ना, तो कुछ मतलब साल के बाद के बात हो रहा है यहाँ पर, वो काम हो गया उसके बाद का बात हो रहा है। ठीक है, तो कुछ एक बुक के बारे में बोल रहे हैं कि जो काफ़ी सस्ता था, और सस्ता होने का और कारण था कि 50 साल हो गया था रशियन यूनिवर्सिटी का। एंड द 6 इमिनेंट मेन ऑफ द लेटर्स इन सेपरेट द ईसर डिस्क्राइब देयर जॉनरी इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न। तो यहाँ पर 6 उसके राइटर थे बुक के, तो उसमें अपना अपना सब घटना के बारे में बताए थे। कौन सा घटना के बारे में बताए थे, 6 वैसे मेजर मतलब घटना के बारे में बताए थे, देयर जॉनरी अपने यात्रा के बारे में बताया था, कम्युनिज्म में कैसे उन्होंने एंट्री किए, एंड डिसइल्यूजन कैसे उसमें फंस गए और फिर रिटर्न हुए, डिसइल्यूजनेड रिटर्न मैंने फंसने के बाद फिर उस बाहर आए, एंड एंड्रयू गाइड, रिचार्ड राइट, ये सब थे, इग्नास जॉइंट सेलोनी जो भी इन सभी का नाम है यहाँ पर। ठीक है ना, आर्थर कोइस्ट्रल, लुइस फिशर, स्टीफन स्पेंडर। लुइस फिशर का नाम याद आया, लुइस फिशर कौन थे, स्टीफन स्पेंडर तो कौन थे, स्टीफन स्पेंडर एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम का राइटर, और लुइस फिशर भी आपका किसका राइटर था, लुइस फिशर इंडिगो का राइटर थे। ठीक है ना, तो ये सब का नाम होगा स्टीफन स्पेंडर। सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रेमेंडस, अचानक उस बुक को ऐसा माना गया काफ़ी अच्छा, मतलब भयानक तरीका से भयानक है, सिग्निफिकेंस रखता है। ठीक है ना, एंड स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो, वही स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो को विजिट किए थे। ठीक है ना, इन ए मोमेंट आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लीट अप बाई ए क्या हैजी इल्यूमिनेशन, मतलब कुछ भयानक इल्यूमिनेशन लाइट हुआ, हमारे गहरा जो माइंड था, मेरा डार्क चैम्बर था मेरा माइंड का, तो उसमें लाइट जला, कुछ हमको अच्छा शौक लगा। एंड द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट द जेमिनी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री। अब देखिए जो मिस्ट्री रह गया था, जहाँ से स्टोरी कल एंड किए थे, आज वहीं से स्टार्ट किए, जो मिस्ट्री था अब वो रहस्य मिस्ट्री नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि लोग भी तो फंस गए थे, क्या बोलते हैं कम्युनिज्म में, कम्युनिज्म से बाहर निकले, कम्युनिज्म के बाहर निकलने के लिए उसी इनकाउंटर करने के लिए आए थे, बता रहे थे, हम लोग को बात समझ नहीं आ रहा था। अब ये मिस्ट्री नहीं रहा, आप समझ गए। एंड द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज नॉट, क्या है, नॉट हैव मच टू डू विद द क्या स्पेंडर्स पोएट्री, तो स्पेंडर का जो पोएट्री है, तो पोएट्री से बॉस को कुछ उतना लेना देना है नहीं। ठीक है ना, बट नो विथ हिज गॉड दैट फेल्ड, लेकिन जो बुक है उस बुक से उनको मतलब है। ठीक है ना, पोएट्री से मतलब नहीं है, लेकिन बुक से मतलब है। किनको, वही थे जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस थे। तो पूरा चैप्टर आप लोग का एंड हुआ। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट 3 तो बहुत छोटा बना, मात्र कितना मिनट का, 13 मिनट का वीडियो बना और 30 मिनट का था, तो छोटा बना तो अलग से देख लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, कहीं से कोई दिक्कत होगा। चलिए, तो इसको भी खत्म किया, सारे को चैप्टर को खत्म करें धीरे धीरे, और जल्दी से खत्म कंप्लीट करके और रिवीजन टेस्ट वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।